Brown Junction, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's, and wedding special, lehenga, lacha, evening gown, western wedding wear, sherwani, Indo-western, 3-piece, 2-piece suit, juti, dupatta, shoes, toy, kurta, pajama, koti, and modi jacket. You are welcome Brown Junction, men's women's wedding, exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193 559193 9424 999 991। मध्य प्रदेश सरकार का बजट, सत्ता पक्ष के विधायक ने की तारीफ तो विपक्ष के पूर्व विधायक ने साधा निशाना। चयनित शिक्षक संघ पदाधिकारी ने सरकार को याद दिलाई पूर्व की भर्ती घोषणा। वन परिक्षेत्र बालाघाट के धनसुआ ओदा मार्ग पर नाले के पास करंट लगाकर बायसान की हत्या, शक के आधार पर 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। ईंट भट्टों के संचालकों से भी जारी है पूछताछ। वन भूमि का दोहन कर चल रहा है ईंट भट्टे का जोरों पर कारोबार। और बिरसा क्षेत्र के बोरी में 100 एकड़ से अधिक वन भूमि पर दबंगों का कब्जा। लगातार शिकायत के बाद भी परिक्षेत्र अधिकारी ताम्रकार नहीं कर रहे कार्यवाही। वन मंत्री से भी की जा चुकी है मामले की शिकायत। शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का बजट मंगलवार को विधानसभा में पेश हो गया। सत्ता पक्ष की ओर से बजट को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष के नेता इस बजट को घोषणावीर सरकार का निराशाजनक बजट बताकर तंज कस रहे हैं। बालाघाट विधायक ने मध्य प्रदेश सरकार के इस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बालाघाट के लिए यह बजट सौगातों भरा है। इस बजट में अनेक उच्च स्तरीय पुलों के लिए बजटीय प्रावधान करने के साथ ही शहर के सरेखा और भटेरा रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर ब्रिज के लिए भी राशि जारी की गई है। इन सब विकास कार्यों के लिए सरकार के इस बजटीय निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। इस बजट में बालाघाट के लिए अनेक उपलब्धियां हैं। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र बालाघाट तथा बालाघाट जिले के लिए जहाँ एक और अनेक उच्च स्तरीय पुलिया हमें मिले हैं, वहीं रेलवे क्रॉसिंग के ओवर ब्रिज भी हमको मिले हैं। बालाघाट गोंदिया मार्ग सरेखा पर पड़ने वाला जो हमारा रेलवे क्रॉसिंग है, वहां पर रेलवे ओवर ब्रिज के लिए 52 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। इसी के साथ साथ भटेरा चौकी, गर्रा और वारा के पूर्व जो रेलवे क्रॉसिंग है, इन तीनों स्थानों पर रेलवे ओवर ब्रिज के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इसी के साथ साथ बालाघाट जागपुर मार्ग पर वैनगंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुलिया निर्माण के लिए भी बजट में धन का प्रबंधन किया है। और इसलिए मैं इन सब विकास कार्यों में जो खुले मन से हमारी सरकार ने, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, हमारे लोक निर्माण मंत्री जी ने, हमारे वित्त मंत्री ने बालाघाट को सौगातें दिए। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनका स्वागत करना चाहता हूँ और बालाघाट जिले की जनता की ओर से उनका अभिनंदन करता हूँ। वहीं विपक्ष की ओर से पूर्व विधायक मधु भगत ने प्रदेश सरकार के बजट को घोर निराशाजनक बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की कविता पंक्तियों के माध्यम से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती की घोषणा महज जुमला है। पूर्व की भर्तियों को सरकार आज तक पूरा नहीं कर पाई है। मेडिकल कॉलेज की मांग को भी सरकार ने अनसुना कर दिया है और इसमें सौतेला व्यवहार बालाघाट के साथ हुआ है। महंगाई की मार से त्रस्त जनता के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। यह बजट झूठ का पुलिंदा और घोषणावीर सरकार की ओर से प्रस्तुत जुमला है कि शिक्षा के ऊपर इन्होंने नवीन पद शिक्षक भर्ती के लिए लगभग 24,200 नियुक्तियों की बात इस बजट में आई है। मैं संज्ञान में देना चाहता हूँ वित्त मंत्री जी के कि वित्त मंत्री जी 2018 में 30,594 चयनित हो चुके शिक्षकों का अभी तक, जिनका वेरिफिकेशन हो गया, जिनका एग्ज़ाम, हर वो चीज़ हो गई जहां उनको पद के ऊपर नियुक्त करना था, वो 30,594 अभी तक, जिसका लाखों रुपए की वसूली भी जिसमें हो चुकी है फीस के माध्यम से, उनका अभी तक ठिकाना नहीं है 2018 से 2021 तक। और आपने 21-22 के बजट में 24,200 नवीन शिक्षकों की भर्ती की बात कर दी, तो ये जुमलों की बात हुई ना। आज महंगाई के ऊपर जिस प्रकार से घर घर में
हाहाकार मचा है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो बेरोजगार युवक, क्योंकि हर व्यक्ति महंगाई की सीधी मार पेट्रोल से होती है। डीजल और पेट्रोल जो हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है, जिससे आवागमन होता है, जिसके मार्ग से हमारे लिए दिनचर्या की व्यवस्थाएं बनती है, आज क्या हाल है? सैकड़ा पार हो गया। विगत 4 महीने पहले भी मैंने कहा था कि आने वाली जो मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, तब मैंने कहा था कि ये आने वाले साल में 100 रुपये के पार होगा डीजल और पेट्रोल। आज वो सामने रूप आ गया। अभी मैं पूर्व विधायक हूँ, अपनी बात तो मैं उतनी वजनदारी से नहीं, अपनी पार्टी में मैंने अपनी बात रखी थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका बजट आना था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को आज इनकी सरकार होते ही वो पैसा दिया नहीं, और दिया भी तो उन सांसद महोदय ने सौतेलापन अपना दिखा दिया। आज पता चल गया कि छोटा बड़ा हो गया, बड़ा छोटा हो गया। ये हमारी जनता को भी अब समझना है। नेताओं के इतर शिक्षक भर्ती की नई घोषणा पर ओबीसी महासभा के बिरसा अध्यक्ष हेमेंद्र साहू ने सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सरकार शिक्षक भर्ती के नाम पर प्रदेश के चयनित शिक्षकों के साथ धोखा कर रही है, जिन्हें 2 साल से अब तक नियुक्ति नहीं दे पाई है। बजट पर भाजपा से जुड़ी युवा कार्यकर्ता श्रुति ने भी प्रतिक्रिया में कहा है कि यह प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्तुत एक संतुलित बजट है, जिसमें जिले के लिए कुछ सौगातों के साथ ही प्रदेश में टैक्स का अतिरिक्त भार जनता पर नहीं थोपा गया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि बढ़ती महंगाई पर सरकार आगे चलकर जरूर कोई राहत भरा कदम उठाएगी। चयनित अभ्यर्थी अभी भी ज्वाइनिंग की राह देख रहे हैं, अभी भी उन्हें भर्ती की आस है। उच्च माध्यमिक शिक्षक जिसमें 19,200 पद और माध्यमिक शिक्षक जिसमें 11,374 पद, इसमें चयनित अभ्यर्थी अभी भी ज्वाइनिंग की राह देख रहे हैं। 1 जुलाई 2020 से लेकर 3 जुलाई 2020 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा था। 3 जुलाई को ही अचानक पोर्टल पर यह कहकर वेरिफिकेशन को रोक दिया गया कि लोक परिवहन के आवागमन की जो सुविधा है वो सुविधा हो नहीं पा रही है, इस कारण से उन्हें रोक दिया गया। यह बजट शिक्षकों के साथ छलावा है, क्योंकि 2018 की भर्ती अभी हुई नहीं है और 2018 की जब भर्ती नहीं हुई है तो ये नए पद के किस तरीके से बात कर रहे हैं, यह असमंजस की बात है। यह केवल शिक्षकों को, जो चयनित अभ्यर्थी हैं और जो भविष्य में सपना देखते हैं, उनको यह केवल लॉलीपॉप देने का ही काम है। सरकार केवल उन्हें ठग रही है। मध्य प्रदेश सरकार का ये जो बजट है, इसको आप किस तौर पर देखते हैं, खास करके युवाओं और गृहिणियों के लिहाज से? मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार बजट में किसानों, युवाओं और कर्मचारियों के अलावा महिलाओं की भी अहम भूमिका समझते हुए उनके क्षेत्र में भी बजट का निर्धारण किया है, जिससे कि आगे महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए, अपना बिजनेस ओपन करने के लिए भी सुविधा के अवसर प्रदान किए गए हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस बजट में जो बेरोजगारी है, इस समय जो बेरोजगारी दर बढ़ रही है मध्य प्रदेश, उसको कम करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया और एक्सपर्ट पैनल ने भी इसकी तस्दीक की है। फिर आप इसको कैसे महिलाओं के लिए रोजगार की दिशा में सार्थक बता रहे हैं? एक्चुअली पिछले 1 साल से जो कोरोना काल के कारण सारे देश में जो एक वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था, उसको लेकर के जो अभी मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार ने किया है कि इस वर्ष के बजट में किसी भी नए टैक्सों का निर्धारण नहीं किया है और आगे जैसे टैक्स थे अभी सारे टैक्स वैसे ही लगने हैं, आगे किसी नए टैक्स को जोड़ा नहीं गया है। तो ये एक बड़ी राहत है सभी क्षेत्रों में। टैक्सेशन स्लेब में परिवर्तन तो नहीं देखने मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं एक टैक्स जो बहुत ज़्यादा खल रहा है, वेट टैक्स खास करके, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। वेट टैक्स की वजह से प्रदेश में जो है पेट्रोल के दाम पिछले 4 दिनों से 100 से ऊपर चले जा चुके हैं और डीजल के दाम भी लगभग 95 और 100 के बीच में झूल रहे हैं। इस लिहाज से कुछ कम करना था, इसको लेकर सरकार ने कोई विशेष प्रावधान नहीं किया इस बजट में। इसको आप किस नज़रिए से पेश करेंगे? हाँ, इस विषय पे सरकार ने इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान तो नहीं किया है, पर समय अनुसार जैसे जैसे वित्तीय संकट कम होता जाएगा तो इसमें सरकार बिल्कुल आगे जाकर के कमी करेगी। दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट के वोदा धनसुआ मार्ग पर नाले के समीप करंट लगाकर एक बायसान की हत्या की गई है। इस मामले में वन विभाग की ओर से 2 आरोपियों को शक के आधार पर हिरासत में लिया गया। वहीं कुछ ईंट भट्टों के संचालकों से भी पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए झनकलाल धनसुआ निवासी है और राम सिंह पीपर टोला में निवास करते हैं। इनके पास से विभागीय अमले को बायसान का मांस भी बरामद होने की जानकारी है।
हालांकि वन विभाग इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। वन परिक्षेत्र अधिकारी पायल रजावत के परिक्षेत्र में हुई घटना में एक बात और सामने आई है कि संबंधित बीट क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर अवैध ईंट भट्टों का संचालन भी जमकर हो रहा है, जहां ईंट भट्टों के संचालकों द्वारा वन परिक्षेत्र में कई सालों से वन भूमि का दोहन भी किया जा रहा है। साथ ही फेंसिंग तोड़कर जंगलों की लकड़ी काटकर ईंट भट्टों में झोंका जा रहा है। आज किसको उठा के ले गए फॉरेस्ट वाले? अरे वो 2 को ले गए हैं, लेकिन मेरे को मालूम नहीं है उनका नाम। कौन कौन है? नाम क्या उनका? अरे मेरे को पता ही नहीं है। तो आप नहीं, तो किशोर है बोलते हैं ना ठेकेदार। चोर हूँ उस टाइप में। नहीं मैं दिखाऊं क्या मेरा डॉक्यूमेंट्स आपको? अरे भैया आपके डॉक्यूमेंट हमको नहीं देखना है। हम ये बोल रहे हैं कि जिसको 15 दिन हुआ है काम कर रहा हूँ मैं। आप किसके भट्टे में काम कर रहे हो? किशोर के। तो किशोर को तो ले गए बोल रहे हैं? किशोर को कहाँ ले गए? किशोर को नहीं ले गए, फॉरेस्ट वाले आए थे। अच्छा, किशोर तो यहीं पे है ना। अच्छा, किसी और को ले गए? और दूसरे को ले गए वो। साथ ही फेंसिंग तोड़कर जंगलों की लकड़ी काटकर ईंट भट्टों में झोंका जा रहा है। बताया जा रहा है कि वन परिक्षेत्र अधिकारी पायल रजावत के द्वारा आज तक इन गैर कानूनी तरीकों से वन्य क्षेत्र और राजस्व की भूमि पर संचालित होने वाले ईंट भट्टों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसी का फायदा क्षेत्र के ईंट भट्टा संचालक आए दिन उठाते रहते हैं। आपको बता दें कि जिस क्षेत्र में बायसान की करंट से हत्या हुई है, यहां से कुछ ही दूरी पर वन रक्षक का आवास भी है। इसके बावजूद आसपास में हो रही गैरकानूनी गतिविधियों पर इनका कोई अंकुश नहीं है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि वन्य प्राणी बायसान की हत्या और वन्य क्षेत्रों में पहुंचाए जा रहे नुकसान को लेकर आगे उच्चाधिकारी, संबंधित परिक्षेत्र के अधिकारी और वन रक्षकों पर क्या कार्यवाही कर पाते हैं। बिरसा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोरी के कक्ष क्रमांक 1706 धोपघाट बीट की वन भूमि पर 9 से 10 दबंग लोगों के द्वारा 2.5-3 सालों से अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमणकारियों के द्वारा उक्त कब्जा किए गए वन भूमि में लगे हुए पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई कर खेत का निर्माण किया गया है, साथ में खेती भी की जा रही है। इसी मामले को लेकर मंगलवार को बालाघाट के कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर उक्त भूमि का अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि उनके सामने सबसे बड़ी समस्या निस्तार भूमि के साथ साथ मवेशियों के लिए चारागाह की है। चारागाह के लिए जमीन खाली नहीं होने से उनको मवेशियों को घर में बांध कर रखना पड़ता है। उक्त भूमि में किए गए अतिक्रमण की शिकायत वन मंत्री से लेकर वन विभाग के अधिकारियों को भी की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। सर कि हमारे जो ग्राम बोरी में सर लगभग 100 से 150 एकड़ ज़मीन में सर अतिक्रमण किए हैं सर, उसको हटाने के लिए सर पुलिस बल चाहिए सर। वन विभाग किसकी भूमि पर ये कब्जा है? सर वन भूमि पर है सर। अच्छा, कितने सालों से? सर लगभग सर 3 सालों से सर। तो अभी तक क्यों नहीं हटा रहे वन विभाग? सर उनको लिखित कार्रवाई मौखिक दे रहे हैं सर, लेकिन अभी तक सर वन विभाग की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सर। तो फॉरेस्ट वाले क्या बोल रहे हैं इसमें? सर पुलिस बल मिलेगा तो हटाएंगे करके बोल रहे हैं सर। अच्छा, जिन्होंने कब्जा किए वो क्या बहुत बड़े लोग हैं क्या? राजनीतिक लोग हैं क्या? जी सर, राजनीति करते हैं सर। अच्छा, कौन से पार्टी से जुड़े हुए हैं? सर पार्टी पता नहीं सर मुझे। तो हटा नहीं रहे कब्जा? सर हटा नहीं रहे हैं सर। इससे क्या नुकसान है गांव वालों को? सर चारागाह की परेशानी हो रही है सर, छोटा सा जंगल है सर। उससे क्या मांग है? मांग यही है सर, वो रेंजर साहब 2-3 बार हो गए, 10 तारीख तो 15 तारीख तो 26 तारीख, फिर अभी तक के कुछ नहीं कर रही से, पुलिस बल नहीं मिल रही से, इसे बोल रही सर। अच्छा, तो अभी एसपी कार्यालय काय के लिए पहुँचे आप लोग? जी, पुलिस बल दे देगा ऐसे कर। अच्छा, कार्यवाही के लिए।